ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 23 सितंबर 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत आपके मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम इस कार्यक्रम में आज तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वाले जातकों के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग उन उपायों को अक्टूबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस फलादेश को देख सकते हैं और संबंधित उपाय कर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। यदि आप लोग अपनी निजी कुंडली बनवाना चाहते हैं, आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप लोग एक मामूली सा शुल्क देकर हमारे द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट करके या बात करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों ने पहले से ही हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसको इग्नोर करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। देखिए, हमारे द्वारा यह बनाया गया फलादेश हमारे ज्योतिषीय ज्ञान, अनुभव और प्रचलित ज्योतिषी मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह गोचर का फलादेश आपके जीवन पर कम से कम 50 से 60% तक अवश्य सटीक बैठता होगा। बाकी आप अपनी निजी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, सटीक फलादेश चाहते हैं, तो आप अपनी निजी कुंडली दिखाकर स्पष्ट फलादेश मंगवा सकते हैं। अब हम अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अक्टूबर माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है। देखिए, 1 अक्टूबर को बुधवार का दिन है, अश्विन माह चल रहा है और उस दिन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। चंद्रमा धनु राशि में दोपहर 2:30 तक संचरण करेंगे। इसके पश्चात वे मकर राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में संचार करेंगे। तुला राशि सूर्य ग्रह की नीच राशि मानी गई है। मंगल ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 24 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी शत्रु राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। कर्क राशि में गुरु का आना सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है और कर्क की राशि में गुरु का आना आपको गज केसरी योग आंशिक रूप से अवश्य प्रदान करता है। शुक्र ग्रह इस समय सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 9 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। ऐसा होने से समाज में सुख, संपन्नता, भोग विलासता, ऐश्वर्य में वृद्धि अवश्य होगी। शनि ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे वक्री तौर पर, तो राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर अक्टूबर माह का राशिफल बनाया गया है। अब हम अपने मासिक राशिफल का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, अक्टूबर महीने में आपकी राशि स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह एकादश और द्वादश भाव में संचार करेंगे। तो 8 अक्टूबर तक आपकी रुझान एकादश भाव में रहेगा, थोड़ा शुक्र पीड़ित रहेगा। ऐसा होने से सामाजिक संबंधों से कर्म करते हुए सावधानी रखें।
आपकी आय लाभ में कभी कभी कमी या खलल पैदा होता हुआ अवश्य दिखाई दे सकता है। 8 अक्टूबर तक अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। 9 अक्टूबर से शुक्र ग्रह द्वादश में होंगे तो सांसारिक यात्राएं, सांसारिक व्यय बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा। सांसारिक और मंगलकारी कार्यों में आप सक्रिय रहेंगे। रोगों के प्रति और रति आनंद में भोग विलास करते हुए, समय देते हुए, धन व्यय करते हुए ऐसे कार्यों पर आपका इस माह रुझान बना रहेगा। दूर स्थानों के संबंधों से, ईश्वरीय कृपा से धन लाभ भी बीच बीच में होता रहेगा। आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। पेट के इन्फेक्शन, हड्डियों के रोगों पर सजगता रखें। आपका मानसिक स्वास्थ्य पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा, लेकिन फिर भी 4 से 8 अक्टूबर तक अपने मानसिक भ्रम का ध्यान रखें। स्वयं की बुद्धि भी भ्रमित हो सकती है। व्यवसाय से परेशानी, संतान और मित्रों की चिंता या रोगों के ऊपर व्यय बना रह सकता है। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस महीने मध्यम बना रहेगा। 17 अक्टूबर तक आय और व्यय समान रूप से चलते रहेंगे। 18 अक्टूबर के बाद लाभ में कुछ वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। आपको पिता या सरकारी पक्ष से सहयोग मिलेगा और इस बीच आपको धन की प्राप्ति भी होगी। मंगल और बुध की युति 24 अक्टूबर तक आपकी राशि और बाद में द्वितीय भाव में रहेगी, तो आर्थिक विषयों के ऊपर सलाह दी जाती है कि बहसबाजी ना करें। पेट, दवाई संबंधित इन्फेक्शन या दवाई के प्रयोग पर सावधानी बनाए रखें। दैनिक कार्यों पर आपको जोश अवश्य बना रहेगा। धन लाभ भी होता रहेगा। संचित धन कोष में भी 24 अक्टूबर के बाद वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। राहु ग्रह आपके पंचम में होंगे तो आप कुटिलता से कार्य करेंगे। आपका दृष्टिकोण कुटिलता से, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल राजनीति से प्रेरित रहेगा। आप लालच और शेयर बाजार और सट्टे में रुचि लेते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इस बीच आपकी बुद्धि भी थोड़ी भ्रमित अवश्य रह सकती है। शनि वक्री पूरे महीने आपके छठे भाव में संचार करेंगे, तो मित्रों से, संतान पक्ष के साथ संबंधों पर आप सकारात्मक रहें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। वैसे इनसे आपको 18 अक्टूबर के बाद व्यावसायिक क्षेत्र में सलाह रूपी, धन रूपी सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। गुरु ग्रह आपके 18 अक्टूबर से दशम भाव में आएंगे। इससे पहले भाग्य पक्ष से थोड़ा धोखा मिलना, भाग्य पक्ष की थोड़ी हानि होना, गुप्त मित्रों के साथ धार्मिक यात्रा करना जैसे कार्य होते रहेंगे। 18 अक्टूबर के बाद करियर, घरेलू संपत्ति, वाहन विषयों पर आप कुछ निजता या निम्न तरीकों से लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। संचित धन कोष में भी वृद्धि होगी। रोगों का शमन होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। आप धर्म, सेवा भाव जैसे विषयों के ऊपर भी कुछ व्यय करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों के लिए यह महीना काफ़ी मिला जुला है और कर्म से भरपूर है। आपको केवल अपने सकारात्मक दृष्टिकोण पर ध्यान देना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने प्रतिदिन सफ़ेद पदार्थों का या वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन आपको मजदूरों को, गरीब लोगों को कुछ भोजन की सामग्री भी अवश्य देनी चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए अक्टूबर महीने में आपकी राशि स्वामी मंगल ग्रह द्वादश और आपकी राशि और लगन में संचार करेंगे। 26 अक्टूबर तक आपका रुझान यात्राओं के ऊपर, कुछ व्यर्थ के व्ययों के ऊपर, रोगों के ऊपर रमा रहेगा। तो 27 अक्टूबर से आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, कुछ अपनी परेशानियों को लेकर, लाभ को लेकर रमा रहेगा। इस माह आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम अवश्य बना रहेगा। आंखों के रोग, रति निद्रा में खलल, पेट के इन्फेक्शन, क्रोध की अधिकता आपको सता सकती है। आपका मानसिक स्वास्थ्य पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। फिर भी 4 से 8 अक्टूबर तक घरेलू तनाव होना, स्वयं का भ्रम में रहना, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस महीने मध्यम बना रहेगा। 16 अक्टूबर तक थोड़े मतभेदों के साथ पिता या सरकारी कार्यों पर लाभ मिलता रहेगा। तो 18 अक्टूबर के बाद माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वयं के हृदय रोगों के प्रति भी सजगता रखें। इस माह सूर्य ग्रह एकादश और द्वादश भाव में रहेंगे, तो करियर की मेहनत का आपको 17 अक्टूबर तक लाभ मिलता रहेगा। आपके आय में वृद्धि भी होगी। सामाजिक संबंधों से भी मिलन समारोह में आपका आना जाना लगा रहेगा। तो 18 अक्टूबर के बाद करियर और व्यवसाय हेतु आप कुछ अधिक यात्राएं करते हुए, व्यय करते हुए दिखाई देंगे। वैसे दूर स्थानों के संबंधों से सहयोग मिलेगा।
जिससे आपको धन और भौतिक दोनों प्रकार का लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। मंगल और बुध की युति आपकी द्वादश और आपकी राशि में रहेगी, तो 26 अक्टूबर तक आप स्वयं अधिक मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, यात्राएं करेंगे, लेकिन संपत्ति, माता वर्गों तथा संबंधों से कुछ परेशानियां और आर्थिक विषयों पर बहसबाजी से बचें। 24 अक्टूबर के बाद गुप्त मित्रों, बंधुओं से सहयोग में वृद्धि होगी। परीक्षा प्रतियोगिता में भी आपकी जीत होगी, लेकिन शांत रहकर अपने बुद्धि से इन विवादों का हल निकालिए। राहु आपके चतुर्थ और केतु दशम भाव में होंगे, तो माता पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके साथ संबंधों का भी ध्यान रखें। स्वयं के हृदय रोग और करियर पक्ष में कुछ विवादों, भ्रम का धैर्यपूर्वक हल निकालें। शनि वक्री पंचम भाव में होंगे, तो मित्रों, संतान संग कुछ मंगलकारी आनंददायक कार्यों पर सक्रिय होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, संतान संग कुछ धार्मिक कर्म यात्रा पर जाते हुए दिखाई देंगे। गुरु आपके अष्टम और नवम भाव में होंगे, तो संचित धन कोष में वृद्धि होगी। 18 अक्टूबर से नवम में गुरु आएंगे, तो बंधुओं संग कुछ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। भाग्य पक्ष, ईश्वरीय पक्ष भी आपका मजबूत बना रहेगा। स्वयं भी आप विवेकशील बने रहेंगे और आपकी बुद्धि धार्मिक और गंभीर विषयों पर सक्रिय होती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम से अच्छा है। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आप इस महीने खूब बिजी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन सतनाजा या बाजरा पक्षियों को जिमाना चाहिए। हरी वस्तुओं का दान बुधवार को करना चाहिए, और बुधवार के दिन, मंगलवार के दिन भगवान गणेश जी की भी पूजा अर्चना आपको अवश्य करनी चाहिए, और श्री गणेश जी मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः का भी जाप अवश्य करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए अक्टूबर महीने में आपकी राशि स्वामी ग्रह गुरु ग्रह आपके सप्तम और अष्टम भाव में संचार करेंगे, तो आपका रुझान 18 अक्टूबर तक अपने दाम्पत्य जीवन, अपने जीवन साथी, पार्टनरशिप, दैनिक कार्यों की सफलता, संतुष्टि पर रमा रहेगा। 18 अक्टूबर से आपका रुझान अपनी शिक्षा, धर्म, माता, संपत्ति, वाहन जैसे विषयों पर, उनके चिंतन पर, उनसे प्राप्त होने वाले लाभ पर कुछ अधिक रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य इस महीने कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। फिर भी हड्डियों संबंधित रत्ती निद्रा में खलल, घरेलू तनाव, पेट के इन्फेक्शन सता सकते हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। फिर भी 4 से 8 अक्टूबर तक कुछ यात्राओं में परेशानियां, घरेलू तनाव, भ्रम, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आत्मिक स्वास्थ्य आपका पूरा महीना थोड़ा पीड़ित और मध्यम बना रहेगा। पिता से मतभेद, सरकारी पक्षों या कार्यों में कोई विघ्न आना, 18 अक्टूबर के बाद इसमें लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। राहु ग्रह के तीसरे और केतु ग्रह नवम भाव में होंगे, तो आपका पराक्रम बल बढ़ा रहेगा। धार्मिक कार्य, तंत्र मंत्र में रुचि भी बनी रहेगी। शनि वक्री आपके चौथे भाव में होंगे, तो घरेलू वातावरण कुछ आलसपूर्ण बना रहेगा। परिवार के सहयोग में कुछ कमी, स्वयं के पराक्रम बल में भी कुछ आलस भरा रहेगा। करियर, व्यवसाय क्षेत्र में 17 अक्टूबर तक मतभेदों के साथ संबंधों में कुछ परेशानियां या असफलता मिल सकती हैं। आप स्वयं भी गंभीर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भरे रहेंगे। गुरु ग्रह के सप्तम और बाद में अष्टम भाव में संचार करेंगे, तो दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप में संतोष बना रहेगा, उनसे धन लाभ और सहयोग मिलता रहेगा। 18 अक्टूबर से अष्टम भाव में जब गुरु आएंगे, तो ससुराल पक्ष, माता वर्गों, संपत्ति विषयों पर आपको धन निवेश करते हुए, चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप में कुछ आलस में वृद्धि हो सकती है, और आप में कुछ मोटापे की भी शनि वृद्धि हो सकती है। धार्मिक यात्राएं और व्यय में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। शुक्र ग्रह नवम और दशम भाव में होंगे, तो आनंददायक यात्राओं, धर्म कर्म में आपकी रुचि बनी रहेगी। गुप्त मित्रों से, नए नए संबंधों के सहयोग से 10 अक्टूबर के बाद आपके व्यवसाय, करियर और क्षेत्र में सहयोग की प्राप्ति होगी। धन लाभ होगा और करियर क्षेत्र में भौतिक लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर माह मध्यम फलदायी है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए, और शनिवार के दिन गरीबों को, मजदूरों को कोई खाने की वस्तुएं, खाद्य पदार्थ अवश्य देनी चाहिए। इसके अलावा आपको मंगलवार या बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। गणेश मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करना चाहिए। हो सके तो कुत्तों को भी भोजन की व्यवस्था अवश्य करवानी चाहिए।
तो यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं आप लोग उन उपायों को अक्टूबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित भी अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओ